नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर सीरीज में। दोस्तों अभी हम इस वीडियो से पहले 6 अध्याय तक कंप्लीट कर चुके थे, यानी कि 6 अध्याय तक हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख चुके थे। आज हम पढ़ रहे हैं 7 अध्याय का। और 7 अध्याय का मैं बता दूं आपको, इस बार पूछा जाना है 7 नंबर का। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हम क्वेश्चन देखते हैं। 7 अध्याय का पहले हम थोड़ा रिकॉर्ड देख लेते हैं, पिछली बार कितना आया आया था। तो देख लीजिए, पिछली बार 1 नंबर की 3 ओटी आई थी, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आए थे। इस बार टोटल 7 नंबर का आना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। मैं आपको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ, इनसे आपके बाहर नहीं जाएंगे। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई। तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना वर्ष 1960 में की गई थी, ताकि उत्तरी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों के परिवहन का समन्वित तथा तीव्र विकास करके यहाँ के आर्थिक विकास को तेज किया जा सके तथा प्रतिरक्षा संबंधी व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। क्यों किया गया था? क्योंकि एक बात बताएं, अपना उत्तरी और उत्तरी पूर्वी जो टोटल एरिया है, जो पाकिस्तान और चीन से लगता है, इसलिए इस सीमा की रक्षा करने के लिए हमने इसको यानी कि यहाँ तक जो सड़क बनाने का निर्णय लिया था। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, पवन हंस क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा मैं सिर्फ, ठीक है। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इनकी इसकी आप तटीय संक्रियाओं में तथा अगम व दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करवाता है। मतलब क्या है, जहाँ पर सड़क आसानी से नहीं पहुँच पाती है, वहाँ हम पवन हंस के द्वारा हेलीकॉप्टर वगैरह आदि से तेल व प्राकृतिक गैस आदि को पहुँचाते हैं हम, ठीक है, सेना वगैरह के लिए। नेक्स्ट है, देश देश के प्रमुख साधन बताइए। संचार साधन। संचार साधन तो देश निजी दूरसंचार तथा जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र, समूह, प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन। इनमें से अब सबसे प्रमुख है सिनेमा और समाचार पत्र, ठीक है। आगे है, डिजिटल भारत क्या है। तो डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आईटी यानी कि भारतीय प्रतिभा, ठीक है, प्लस आईटी सूचना प्रौद्योगिकी प्लस आईटी कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है और तकनीक को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। तो ये है हमारा डिजिटल भारत, यानी कि हर चीज़ हमें डिजिटल करना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है। 2023 में आया था पिछली बार, ठीक है। तो देखिए, भारत देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप में 68% समुद्रों द्वारा ही होता है। सबसे ज़्यादा व्यापार हमारा समुद्रों द्वारा होता है, ठीक है। अगला है, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का नाम बताइए। तो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल, इसकी दूरी कितनी है, 9 किलोमीटर 22 मीटर है, जो सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई है, ठीक है। सीमा सड़क संगठन द्वारा। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। देखिए, ये भी 23 में आया, यानी कि तीनों 23 में है। तो सन 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। एयर इंडिया घरेलू अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की वायु सेवाएं प्रदान करती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है, इस योजना का उद्देश्य बताइए। तो भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, यानी कि उत्तर से दक्षिण, तथा द्वितीय पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी मतलब बड़ी बड़ी सिटी हैं जो, ठीक है, के मध्य की दूरी व परिवहन को न्यूनतम करना है, यानी कि कम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधिकार क्षेत्र में है। यानी कि भारत को
जो परिवहन है उसका सुगम करने के लिए, उसको उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम को जोड़ने के लिए, आसानी से पहुंचने के लिए ये स्वर्णम चतुर्भुज महाराजमार्ग की स्थापना की गई थी। ओके, चलिए आगे है, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है। तो देख लीजिए, यद्यपि सड़क परिवहन महंगा होता है परंतु इसका बहुत अधिक महत्व है। सड़क परिवहन बड़े बड़े नगरों, ठीक है, एवं औद्योगिक केंद्रों को ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ता है। पर्वतीय क्षेत्र, खनिज उत्पादक क्षेत्र तथा ऊबड़ खाबड़ क्षेत्रों में रेल नहीं चलाई जा सकती, अतः वहाँ सड़कों का विकास किया जाता है। सड़क परिवहन रेलों द्वारा लाए गए सामान को नियत स्थानों पर पहुंचाता है और रेल द्वारा ढोए जाने वाले माल को भी रेल यार्ड तक ले जाता है। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में रेलों की तुलना में सड़कें अधिक उपयोगी हैं। अंडा, मांस, दूध, फल, सब्जी आदि के लिए सड़क परिवहन का अधिक उपयोग है। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 23 में पूछा भी गया है, देख लीजिए। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है, बंदरगाह व पत्तन में अंतर क्या होता है। तो बंदरगाह और पत्तन, ठीक है, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं पढ़ के भी बताऊंगा तो भी क्या होगा, आप अगर स्क्रीनशॉट ले लें तो बेहतर होगा क्योंकि समय की बचत होगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है, व्यापार से आप क्या समझते हैं, स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर बताएं। तो राज्य व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ही ले लें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यटन उद्योग के महत्व पर प्रकाश डालिए। जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो ये भी देख लीजिए, पर्यटन उद्योग क्या होता है। ठीक है जी, आप देख लीजिए इसको तरीका से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 8 अध्याय है। 8 अध्याय इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 नंबर का पूछा जाना है टोटल। पिछली बार भी 2 नंबर का आया था, इनकी ओटी आई थी। तो आप इनको देखते चलिए और स्क्रीनशॉट लेते चलिए, इनमें से बाहर नहीं जाएंगी आपकी। ठीक है, देख लीजिए यहाँ से, देख लीजिए 5 नंबर तक जो हो गई आपकी। ठीक है, मैं इनके सारे के आंसर भी बता देता हूँ आपको अभी। जी 6 से यहाँ तक है। ठीक है, क्योंकि इसमें से ही ओटी पूछी जाती है, इससे बाहर नहीं जाती कभी भी, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इनको अच्छे से देखते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए और फिर आप मिला लेना आके। देखिए जी, आपको दे रखी हैं 16 तक, अब जी आपके आंसर दे रखे हैं पूरे, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और मिला लें सबको। ठीक है, देखिए जी 2023 में पूछा गया था। ओके, अब जी आपके खाली स्थान है, खाली स्थान देख लीजिए जी, लिखे हुए हैं जी, इसके आंसर हैं। 2 2 नंबर के क्वेश्चन इसमें से मुश्किल है, अगर आप तभी है तो मैं इसके 4 5 क्वेश्चन आपको बता दूंगा, उनसे बाहर आपके नहीं जाएंगे अगर पूछे जाते हैं। ठीक है जी, आपके 7 हैं। फिर आपकी जोड़ी आती हैं, देख लीजिए पहली जोड़ी जो है, देख लीजिए ये है जोड़ी और ये इनके आंसर है। ठीक है, एक शब्द में उत्तर है तो आपके ये हैं और उत्तर भी यही दे रखे हैं। फिर कुछ क्वेश्चन है एक दो, वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, उदारवाद का अर्थ बताइए। तो उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म। ठीक है, शब्द लातिन भाषा के मूल लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का आशय था व्यक्ति के लिए आज़ादी, कानून और के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बनी हो। ठीक है, अच्छा इसका ये भी है, निरंकुशवाद क्या होता है, यानी कि ठीक है, निरंकुश ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था है जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण ना होता है। ठीक है, इतिहास में ऐसी राजाशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। आजकल ऐसी भी होती हैं कि जो पहले बनी तो लोकतंत्र से हैं लेकिन फिर वो अपनी चलाने लगते हैं। ठीक है, यानी कि आप किसी भी प्रकार से अपनी ही सरकार को बनाए रखते हैं, उसको भी आप निरंकुशवाद कहते हैं। जनमत संग्रह का क्या अर्थ है। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान की प्रक्रिया है जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, यानी कि वोटिंग प्रक्रिया। ओके, जर्मन पंचांग का बोर्ड किसने डिजाइन किया था, वह किसका सदस्य था। जर्मन पंचांग या तिथि पत्र का मुख्य पृष्ठ सन 1798 पत्रकार एंड्रियास रेवमान ने डिजाइन किया। रेवमान जर्मन जोकोबिन गुट का सदस्य था। ठीक है, तो ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और है इसका, जॉलवेराइन क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। तो देखिए 1834 में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ जॉलवेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। ओके, तो ये आपके 7 और 8 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सामाजिक विज्ञान के। ठीक है,
अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर यहाँ तक आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना मैं ज़रूर कहूँगा, इनसे आपके बाहर नहीं जाएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा में और वार्षिक परीक्षा में। तो आप इनको बहुत अच्छे से देखें और यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद।